ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, कुछ समय पहले आप सभी ने खबर सुनी होगी और आप सभी आश्चर्यचकित भी रह गए होंगे कि जो पार्टी 96% स्ट्राइक रेट के साथ दिल्ली के अंदर सत्ता में आती है, विश्व भर में रिकॉर्ड कायम करती है कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के तुरंत बाद सत्ता में आ जाती है, उस पार्टी का ये हाल हो रहा है कि पार्टी के जो नेता हैं वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर अब दूसरी पार्टी बना ले रहे हैं। आप सभी ने एक खबर सुनी होगी कुछ समय पहले कैसे आम आदमी पार्टी के 15 पार्षदों ने रिजाइन देकर आम आदमी पार्टी से एक अलग इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नाम से एक नई पार्टी गठित कर ली। इसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी, लगातार राजनीतिक चर्चाएं चल रही थी कि अब आम आदमी पार्टी का भविष्य आखिरकार क्या होगा, क्या आम आदमी पार्टी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये चर्चाएं उस टाइम पर भी दर्शकों प्रारंभ हुई थी जब आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा का चुनाव हार गई थी। उस वक्त भी ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बढ़ते हुए उभरते हुए सत्ता में आई थी, ठीक उसी प्रकार आम आदमी पार्टी का अब पतन भी होगा। अब उसके बाद जो मुख्य पॉइंट थे, जो राजनीतिक पंडित थे, वो ये बता रहे थे कि कैसे 4-5 पॉइंट है जिनके माध्यम से ये समझा जा सकता है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी से ये पार्षद हटे क्यों, वो वजह क्या थी कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों को हटना पड़ गया। हमने पहले भी चर्चा की थी, परंतु आज आपके सामने कुछ मुख्य 4 पॉइंट लेकर आए हैं जिसके माध्यम से आप दर्शकों को समझ जाएंगे कि वास्तविकता में आखिरकार अंदर खाने चल क्या रहा था, अंदर खाने आखिरकार टेंशन क्या थी कि आम आदमी पार्टी के इन 15 पार्षदों ने एक अलग पार्टी बनाना बेहतर समझा बकाए किसी और पार्टी में शामिल होने के। और इसके पीछे उनको इतना हौसला कैसे उनको मिला, क्या इसके पीछे वजह है, ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। आपको पॉइंट वाइज हमको चीज़ें समझाए चलते हैं कि आखिरकार इनके पीछे पॉइंट क्या है, क्या इनका मकसद था। दर्शकों, जो पहले जो वजह थी, जो पहली वजह बताई जाती है, उसमें पहला वजह यह था कि विधानसभा चुनाव के बाद शीर्ष नेतृत्व का निगम पार्षदों से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं था। और ये बात वास्तविकता है दर्शकों, क्योंकि जैसे ही दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी हारी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का 1 मिनट का 1.5 मिनट का क्लिप आया जिसमें उन्होंने हार स्वीकार की थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ना जाने कहाँ गायब हो गए थे, कौन सी दुनिया में वो चले गए थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही नहीं पता था। और यही वजह थी कि आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था, फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, सौरभ भारद्वाज हो, सौरभ भारद्वाज तो कुछ एक्टिव दिखाई भी दे रहे थे, परंतु तमाम लोग जो टॉप लीडरशिप थी, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, वो कहीं भी पार्टी के नेताओं के बीच में दिखाई नहीं दे रहे थे। किसी भी प्रकार से पार्टी के कार्यकर्ताओं से वो चर्चा नहीं कर रहे थे। और यही वजह थी कि निगम और आम आदमी पार्टी का जो मुख्य केंद्र है, संयोजक अरविंद केजरीवाल जो हैं, उनका किसी भी प्रकार से आम आदमी पार्टी के पार्षदों के साथ कॉन्टैक्ट नहीं था। ये एक बड़ी वजह थी और इसके कारण पार्षदों के बीच में अविश्वास पैदा हुआ। उनको ये लगने लगा कि शायद आम आदमी पार्टी का नेतृत्व अब हमें स्वीकार नहीं करता है, हमको उस नज़रिए से नहीं देखा जा सकता है जैसे पहले हमें देखा जाता था। अब दर्शकों, दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। जो दूसरा पॉइंट था वो था पार्षदों को जीतने की उम्मीद नहीं थी और पार्षदों को लगने लग गया था कि एमसीडी के कारण अब दिल्ली पार्टी को लगने लग गया था, आम आदमी पार्टी को, कि एमसीडी के कारण ही हम लोग दिल्ली भी हार गए। पहली जो दूसरी वजह है दर्शकों वो ये है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी पार्षद हैं लगभग उन सभी के अंदर एक टेंशन है कि क्या अगला निगम पार्षद का चुनाव होगा तो हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर हुई, महज 22 सीट पर सिमट कर रह गई और उसके बाद आम आदमी पार्टी के लगातार सभी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उसके बाद एक छवि ग्राउंड में ये बनी कि आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टाचार की पार्टी है, कोई काम नहीं करती है, सिर्फ बयानबाजी करती है। इस तरह की जब छवि बनी तो पार्षदों के अंदर एक अविश्वास पैदा हो गया कि हम तो अपने जमीनी स्तर पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु पार्टी की छवि उस तरीके से अब नहीं रह पा रही है और क्या अगला चुनाव हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। तो पार्टी के पार्षदों के अंदर जब यह अविश्वास पैदा हुआ तो पार्टी के कुछ पार्षदों ने सोचा कि क्यों ना अब इस पार्टी से रिजाइन दिया जाए और उसके बाद एक तरीके का नया संगठन जो है बनकर आया दिल्ली वालों के सामने। और सबसे बड़ा जो पॉइंट था, अक्सर ये कहावत चलती है दिल्ली के अंदर कि जो पार्टी दिल्ली एमसीडी में सत्ता में होती है वो राज्य में नहीं रह पाती है। और ये भी एक पार्टी को कहीं ना कहीं एक पॉइंट लगा, वो भी पावर पॉइंट
पार्टी को खा रहा था धीरे धीरे, कि हम शायद एमसीडी की वजह से दिल्ली का सत्ता हम लोग गंवा दिए। क्योंकि दिल्ली एमसीडी में आप सभी को पता है कि कैसे तमाम 3 सालों से जो सत्ता में थी दिल्ली एमसीडी में, साफ सफाई का मुद्दा लगातार छाया हुआ था, पानी जल भराव का समस्या लगातार छाई हुई थी, और आम आदमी पार्टी आरोप लगाती थी कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं है। तो इस तरह के आरोप लगे थे। हम अगले पॉइंट पर बात करें तो कोई तीसरा जो पॉइंट है, कोई काम नहीं हो पा रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी के पार्षद भी जमीनी स्तर पर कुछ नहीं कर पा रहे थे। जगह जगह जल भराव, जगह जगह कूड़ा फेंकना होना चाहिए, हर जगह इस तरह की चीज़ें थी। और यही वजह थी कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे उनको लग रहा था कि अगर हम पार्टी में कंटिन्यू रहे तो हमारा भविष्य असुरक्षित हो जाएगा। और यही वजह थी कि आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो धीरे धीरे अब अलग हट रहे हैं। क्योंकि आज भी एक खबर आई है कि मंगोलपुरी से जो पहली आम आदमी पार्टी की किन्नर पार्षद हैं उन्होंने भी रिजाइन दे दिया है। यानी कि अब 16 पार्षद अब रिजाइन दे चुके हैं। और इससे पहले 3 से 4 पार्षदों ने जो है आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी दिल्ली इलेक्शन से बाद ही। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आम आदमी पार्टी का जो पार्षदों का गुट है वो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी से निष्कासित निकलता हुआ जा रहा है। और यही वजह है कि ये सारी जो 4 कारण मैं आपको बता रहा हूँ, इनके कारण आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। अगला जो पॉइंट है दर्शकों वो है जो सबसे महत्वपूर्ण है, आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट जो एक नई पार्टी बनी, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, उसके जो अध्यक्ष बनाए गए मुकेश गोयल। मुकेश गोयल के बारे में ये कहा जाता है पिछले 28 साल से वो निगम पार्षद हैं। पहले कांग्रेस में रहे, फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, और इनके बारे में एक रिकॉर्ड है कि पिछले 28 साल से ही एक भी निगम का चुनाव नहीं हारे। हमारे एक्सपर्ट ने भी पिछले बार आपको बताया था कि मुकेश गोयल को बाकायदा सिविक सेंटर में एक कमरा मिला हुआ है। और यही वजह है कि मुकेश गोयल वरिष्ठतम सदस्यों में बनकर उभरकर सामने आए। और जब उनको दिल्ली का मेयर भी नहीं बनाया गया था लास्ट टाइम, जब मेयर का दिल्ली आम आदमी पार्टी ने मेयर का चुनाव लड़ने से इनकार किया, तो उस वक्त भी बहुत सारे पार्षद नाराज थे। वो चाहते थे कि पार्टी फाइट करे, जो होगा वो रिजल्ट पर डिपेंड करेगा, परंतु पार्टी ने फाइट ही नहीं किया। उसके बाद एक बड़ा सवाल ये निकल कर आया कि शायद हो सकता है कि जो मुकेश गोयल हैं, चूंकि वरिष्ठतम पार्षदों में आते हैं तो उनको नेता विपक्ष बनाया जा सकता है, परंतु उनको नहीं बनाया गया। अंकुश नारंग को जो है नेता विपक्ष बना दिया गया, परंतु मुकेश गोयल को इग्नोर किया गया। और यही सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं बन गई कि मुकेश गोयल जो है 15 पार्षदों को साथ लाने में सफल रहे। और उन्होंने फाइनली अरविंद केजरीवाल, जो एक वक्त में दिल्ली के सत्ता पर काबिज थे और ये कहा करते थे कि उनके सामने कोई चुनौती देने वाला नहीं है, अगले कई सालों तक वो दिल्ली की सत्ता पर राज करेंगे, परंतु वो अपनी पार्टी ही कोई नहीं बचा पाए। और मुकेश गोयल ने आम आदमी पार्टी को 2 फाड़ में बांटने का काम कर दिया। ये 4 वजह थी दर्शकों जो हमने फोकस करके आपको बताने का प्रयास किया कि आखिरकार कौन सी वजह थी जिनके कारण आम आदमी पार्टी टूट गई, आम आदमी पार्टी बिखर गई। और आगे भी शायद ये सिलसिला जारी रह सकता है, क्योंकि लगातार अब सौरभ भारद्वाज जो है उनके ऊपर भी केस रजिस्टर होने का जो समाचार है वो आया है। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर धीरे धीरे होती जा रही है। आपकी पूरी इस विशेष राजनीतिक विश्लेषण पर क्या राय है, क्या आप सोचते हैं, क्या आपकी राय है, कमेंट अवश्य करिएगा, जरूर बताइएगा आपको ये खबर कैसे लगी। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। ये है